नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नदीम अहमद खान। निश्चित रूप से कई सारे सीरियल्स में काम किया है। रांची के गलियों से निकलकर मुंबई में अपना नाम बनाया है और अब कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रहे हैं। हम इन्हीं से जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर नदीम कैसा रहा सफ़र अब तक का, हम जानना चाहेंगे। अब तक का सफ़र तो बहुत अच्छा रहा मेरा, क्योंकि मैं इससे पहले इंजीनियर भी था और जैसे ही मैं मुंबई आया वैसे ही मुझे काफ़ी सारा काम मिलना स्टार्ट हो गया। तो 2019 बिफोर कोरोना एवरीथिंग वाज फाइन, और अब कोरोना के बाद भी शूटिंग स्टार्ट हो गई है, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे पास आ रहे हैं। नदीम, इंजीनियरिंग आपने करा, फिर एक्टिंग का कोर्स भी करा, तो कैसे ये जो दोनों में तालमेल जो हुआ, जॉब करने का भी सोचा आपने, कुछ जॉब भी किया या फिर इसी में करियर बनाने के लिए फिर कैसे ये प्लान चेंज हो गया? प्लान तो पहले से ही था, क्योंकि मैं डिप्लोमा इन एक्टिंग अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर से कर चुका था और मॉम डैड चाहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बने और जॉब करे, तो मैं इंजीनियर बना और दुबई में मैं जॉब भी किया 2 साल, तो उनका भी सपना ड्रीम पूरा हो गया। फिर मैं अपना ड्रीम को चेंज करने के लिए मुंबई निकल गया और मैं अब उसी को लिव कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। नदीम, जॉब कर रहे थे आप और अचानक से फिर इस लाइन में, क्योंकि बहुत स्ट्रगल माना जाता है बॉलीवुड के क्षेत्र को अगर देखा जाए, चाहे थिएटर हो या मॉडलिंग हो या कुछ भी हो, तो कैसे आपने इसको चूज किया और फिर शुरुआती दौर में कैसे अचानक से, मतलब कि क्या कुछ शुरुआत दौर में कुछ लगा कि चेंज कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या रिजल्ट होगा? हाँ, वो तो लगता ही है, लेकिन अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है और सारा कुछ जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अनुपम खेर मेरे गुरु थे जी, उन्हीं से मैं सीखा हूँ जी। वो पर्सनल क्लास भी लेते थे हमारा आके जी। तो एक्टिंग के सारे गुर तो सीख चुका था और मुंबई भी देख चुका था, तो सारा पता था कैसे ऑडिशन देना है, कहाँ जाना है। वो सब में लड़के और लड़की जो नए रहते हैं वो चूक जाते हैं, लेकिन थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ता है और फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रांग रहना पड़ता है। और अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है, आप में टैलेंट है, तो आपको खुद लोग अप्रोच करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नदीम कई सारे धारावाहिक, आध्यात्मिक जो धारावाहिक होते हैं उसमें काम किया। मैं खुद नदीम से ही के मुँह से ही जानना चाहूँगा कि अब तक का जो सफ़र रहा है, शुरुआत किस सीरियल से किया था कि और कितने सीरियल्स का काम का अनुभव रहा है? शुरुआत तो मैंने DD1 से किया था जी। उसका क्राइम सीरीज था जी। और लास्ट उसके बाद मैंने काफ़ी सारे शोज किए और लास्ट शो मैंने नमः किया स्टार प्लस का एज ए सूर्यदेव। जैसे सूर्यदेव आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा झारखंड बिहार में खास करके बहुत ज़्यादा सूर्य देवता को ये किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। तो मुझे जब ये ऑफर मिला तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया। उसी दिन मुझे नकुल का कैरेक्टर ऑफर हुआ था महाभारत में जी। एक महाभारत का सीरीज आ रहा था एक शो में, तो नकुल का कैरेक्टर आया और उसी दिन मुझे सूर्यदेव का आया, तो मैंने सूर्यदेव चूज कर लिया और स्टार प्लस का था तो मुझे वो बेटर ऑप्शन लगा और अच्छा भी गया। मेरा कैरेक्टर अच्छा भी था, काफ़ी नोटिसेबल था, तो उससे मुझे काफ़ी रिकॉग्निशन मिला। नदीम, थोड़ा हम कैरेक्टर में जानना चाहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव का कैरेक्टर था और अचानक से आपने इसको लिया। क्या मानते हैं कि एक्टर को जिस कैरेक्टर का मिलता है जो उसमें ढल जाना, और उसमें भी भगवान का, सूर्य भगवान का आपको ये कैरेक्टर मिल रहा है, कैसे अपने आप को ढाले, वह अनुभव हम जानना चाहेंगे थोड़ा। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ लॉट ऑफ संस्कृत इन इट। संस्कृत के वर्ड्स काफ़ी रहते हैं, जैसे मैं सूर्य के किरण में, सूर्य के रथ को अश्वों की आवश्यकता है, ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स रहते हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं। तो अगर आप डिक्शन का प्रॉपर आपका तलफ़ुज़ नहीं है तो आप फिर वो परफॉर्म ही नहीं करने पाएंगे, आप अटक जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे लाइन्स रहते हैं। तो ये सब तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत तो है ही। मेहनत के बिना अगर कोई चाहेगा कि स्टार प्लस का कोई माइथोलॉजी शो कर ले तो वो तो बहुत टफ है। उसके लिए आपको थोड़ा सा बैठ के मंथन तो करना पड़ेगा, तपस्या तो करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि ज़बान साफ़ हो जाए, संस्कृत साफ़ हो जाए, उर्दू साफ़ हो जाए। पता नहीं कब कौन सा कैरेक्टर आ जाए, कल हो सकता है सूर्यदेव के बाद अचानक अकबर आ जाए, तो फिर उर्दू बोलना पड़ेगा। तो ये सब आपको पूरा रेडी रहना होगा। नदीम, इसी पर हम बात करना चाहेंगे कि चूंकि आप दूसरे समुदाय से बिलोंग करते हैं, आपने अकबर का भी जिक्र किया और सूर्यदेव का कैरेक्टर आपको मिला, चूंकि बचपन से पढ़े नहीं होंगे, जानते उतना डिटेली जितना धर्म को लेकर हम थोड़ा बात करना चाहेंगे, चूंकि इस समय धर्म को लेकर बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो धर्म को लेकर जो चर्चाएं होती है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और वैसे में आप एक दूसरे धर्म के होकर भी दूसरे धर्म के किरदार को किया, निभाया,
और अच्छे बखूबे से निभाया। जी। क्या मानते हैं इस पे, थोड़ा अपनी ओर से प्रतिक्रिया है, चूंकि एक एक्टर हैं आप तो। पता नहीं, मैं तो कभी ये सब किया ही नहीं, क्योंकि मेरा तो कभी सोच जाता ही नहीं है हिंदू और मुसलमान और ये और वो, ये सब मतलब बेकार की बातें हैं, जो भी यूजलेस टॉपिक है, और जिसके पास काम नहीं है वो क्या करे। तो कुछ ना कुछ मसाला चाहिए ताकि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए। चाय की टपरी पे बैठे हुए हैं आप, तो कुछ बोल दिए कि अरे बिल्कुल, बड़ी बात है। हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ऐसे कर दिया, वो गाय का गोश्त खाता है, वो सुअर का गोश्त खाता है, ऐसे करके लड़ते झगड़ते रहिए। फिर काम मत कीजिए, डेवलपमेंट मत कीजिए। आपके जब माँ बाप हॉस्पिटल में जाएंगे और जब आपको लाखों रुपए निकालना पड़ेगा और जब ब्लड देना पड़ेगा, तो उस समय आप नहीं पूछेंगे कि हिंदू का है ब्लड या मुसलमान का। उस समय आप हाथ जोड़ेंगे कि भैया मुझे ब्लड दे दो, किसी का भी रहे। तो ये हकीकत है, लेकिन क्या कीजिएगा, जो वर्क कर रहे हैं, हम तो वर्क कर रहे हैं, तो हम, मेरा तो बचपन से वैसा हिंदू मुसलमान रहा नहीं। सारे फ्रेंड्स मेरे मोस्टली 90% हिंदू ही हैं, क्रिश्चियन ही हैं, मुस्लिम्स भी हैं। ऐसा वैसा सोच के क्या क्या फ़ायदा है? ऐसा टूट के कैसे रहिएगा आप, कैसे सरवाइव कीजिएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। और अपनी इंडस्ट्री में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मुझे ये फिल्म इंडस्ट्री भी पसंद है बहुत, क्योंकि वहाँ भेदभाव नहीं है ये सब को लेके। पॉलिटिक्स में बहुत है ये कचरा कि वोट वगैरह बांटने के लिए ये लोग, चलो जाति और समुदाय पे वोट आ ही जाती है आखिरकार चुनाव आ ही में। जाती है। अब क्या क्या करें, आ ही जाती है। फेक न्यूज़ आज का सबसे बड़ा चैलेंज है, फेक न्यूज़ और ऑथेंटिक न्यूज़ को डिफ्रेंशिएट करना। आज का सबसे बड़ा चैलेंज है कि फेक न्यूज़ क्या है, ओरिजिनल स्टफ क्या है, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि न्यूज़ जो आया भाई सही है कि नहीं, उसको 10 बार वेरीफाई करना पड़ता है कि सही है कि नहीं। ये सब तो चल ही रहा है। तो जो समझदार लोग हैं, मैं उनसे विनती करूंगा कि इन सब चीज़ों में मत पड़िए। मेरे को एज एन एग्जाम्पल लीजिए कि मैं सूर्यदेव का कैरेक्टर किया हूँ मुस्लिम होके, तो आप समझ सकते हो। और विष्णु जी का बेटा भी बना हूँ मैं विघ्नहर्ता गणेशा में। तीक्ष्ण का कैरेक्टर था मेरा, जिसमें मेरा वध हो जाता है जब मैं शिव जी पे वार कर देता हूँ। वो भी काफ़ी अच्छा सीक्वेंस था। तो इन सब चीज़ों में ना पड़े और अपने घर वालों के बारे में सोचें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें आप लोग। तो वाकई में नदीम ने कई चीज़ें बात कहा है। कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा और झेला भी, और निश्चित रूप से कलाकार जो होता है, सिनेमा जो होता है, वो समाज का आईना होता है। और नदीम एक सही दिशा में मैसेज दे रहे हैं लोगों को, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है। नदीम वेब सीरीज में काम करने जा रहे हैं। नदीम ये जानना चाहेंगे कि वेब सीरीज जो है कितना अच्छा एक प्लेटफॉर्म नए, क्योंकि कई सारे कलाकार हैं और ज़रूरी नहीं कि सबको बड़े बड़े बजट, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स के साथ काम मिल जाए। वैसे में वेब सीरीज एक कैसी शुरुआत, कैसी प्लेटफॉर्म है कलाकारों के लिए? वेब सीरीज में देखिए आपको क्या काम करना है, दैट इज द थिंग कि आप क्या करना चाह रहे हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ न्यूडिटी, बी ग्रेड करना है, ए ग्रेड करना है। बहुत लोग कंफर्टेबल है, जैसे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोग कंफर्टेबल हैं और वो लोग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप बोलिएगा कि मुझे हॉटस्टार ही करना है या नेटफ्लिक्स करना है मुझे जी। उसे नीचे नहीं करना है। बहुत सारे एक्टर्स का ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है जी। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, उसे नीचे का भी मुझे चलेगा जी। मैं तो बिगनर हूँ। जी। तो सीखने के लिए तो सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, आपका लेवल क्या है, आपके घर वाले क्या अलाउ कर रहे हैं। और वही है, आपको कितना अच्छा करना है और कितना मीडियम क्लास करना है। और वैसे तो फिर बहुत कैटेगरीज हैं। वही हो गया कि मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आप रीजनल सिनेमा करना चाहते हैं या आपको हॉलीवुड करना है, तो इंडिया के कुछ लोग हॉलीवुड भी कर रहे हैं और इंडिया के लोग रीजनल भी कर रहे हैं। तो आपका गोल क्या है? जैसे रवि किशन, पवन सिंह, हाँ, भोजपुरी कलाकार है, लेकिन भोजपुरी है, नागपुरी है, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार लोग हैं। तो इसमें भी आप अच्छा प्लेटफॉर्म, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। नदीम मुंबई में रह रहे हैं कई सालों से। जिस तरह से न्यूज़ में आई सुशांत सिंह का जैसे हुआ, या जिस तरह से पूरा कोरोना काल में हम लोगों ने देखा ड्रग्स को लेकर जो इतना हंगामा हुआ मीडियाज़ में, क्या मानते हैं ड्रग्स माफियाओं का या नेपोटिज्म की मैं बात करूँगा, क्या नेपोटिज्म बॉलीवुड में है कि खान का बेटा, कपूर का बेटा ही एक्टर बनेगा? कोई नया स्ट्रगलर अगर आए तो उसे ब्रेक नहीं मिलता, या मिल भी जाता है तो वो छीना जाता है मूवी, या ड्रग्स माफियों का पूरा है, नेपोटिज्म चलता है? मानते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ सिक्के के दोनों पहलू हैं। जी। अगर
आउटसाइडर्स को काम नहीं मिलता है, तो फिर सुशांत सिंह को, राजकुमार राव को, आयुष्मान खुराना को, कंगना रनावत को, आज वो बहुत बड़े स्टार हैं, वो कैसे एस्टेब्लिश कर लिए। और अगर कोई नेपोटिज्म तो है ऑब्वियसली, अगर ये आपका ऑफिस है तो आप चाहेंगे कि मेरा बेटा मेरे बाद ऑफिस को टेक ओवर करे, चाहे बिजनेस हो, क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, बॉलीवुड हो, सब में है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि अच्छा कोई बहुत टैलेंटेड है तो उसको भी एज अ एम्प्लॉय आप रख लिए, तो वो और अच्छा करने लगा तो वो बिजनेस पार्टनर बन सकता है। ऐसे ही करके दुनिया चलती है। सिक्के के दोनों पहलू है, उनको ब्रेक पहले मिल जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, सारा अली खान ने बोला कि रोहित शेट्टी के ऑफिस में गई तो मैं काम मांगी, तो रोहित शेट्टी से वो डायरेक्ट मिल ली। मैं रोहित शेट्टी के ऑफिस गया तो मुझे बाहर से ही बोले कि सर ये आप ईमेल ले लीजिए, इसमें मेल कर दीजिएगा। तो हमारा वो रीच नहीं है, उनका रीच है, तो उनको फर्स्ट ब्रेक अच्छा मिला। हमें धीरे 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 चलना पड़ेगा, लेकिन जो गोल है वहां जाना है, मतलब जाना है। अब दीवार तोड़ के जाना पड़े या दरवाजा बना के जाना पड़े, दरवाजा खोल के जाना पड़े, और दरवाजा नहीं है तो खुद का दरवाजा बनाना पड़ेगा। ऐसा आपका क्या मेंटेलिटी, आप कितने मतलब डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। ये तो नेपोटिज्म की बात हो गई। ड्रग्स माफियाओं पर, ड्रग्स माफिया, क्या सच में वहाँ ड्रग्स तो हर जगह है इंडिया में, आप तो जानते ही होंगे, सब जगह कुछ घटना हो जाता है उसके बाद वो तूल पकड़ता चला जाता है, लेकिन उससे पहले किसी को कोई चीज चलते रहता है, सब कुछ पता नहीं चलता है। कोई सेलिब्रिटी डेथ कर जाता है तो पता चल जाता है, और उससे पहले कोई शराब पी के गिर जाता है, रोड में मर जाता है, तो वो पता नहीं चलता है, गरीब रहता है बेचारा। तो वही सब जगह की हकीकत है, न्यूज़ बन जाता है बस, और उसमें आप जितना और स्टोरीज बना सकें। कोई बोलेगा काला जादू कर दिए, कोई बोलेगा दवा दे दिया उसको, तो वो आप जितना न्यूज़, जितना मतलब सबको फुटेज चाहिए ना, सबको मसाला चाहिए टीआरपी बढ़ाने के लिए, तो वो कर रहे हैं लोग। अच्छा, आपने जब जाना कि सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा किया है तो क्या प्रतिक्रिया? आई वॉज शॉक्ड कि इतना एस्टेब्लिश्ड एक्टर है, फिर मतलब उनकी बहन का स्टेटमेंट आया कि कुछ उनकी सुशांत सिंह राजपूत जी की खुद बहन जो है सगी वाली, उनका स्टेटमेंट आया कि साइकेट्री से इलाज वगैरह 2012 से चल रहा था। और फिर सीबीआई का भी अब इंक्वायरी पूरा हो चुका है, वो बोल रहे हैं कि ऐसा था कि सुसाइड ही है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सुसाइड नहीं है। तो अब जब सीबीआई बोल दी तो फिर अब और क्या कर सकते हैं। हमारा कुछ बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं है। तो अब मैं बोल दूँ कि सुसाइड है, मैं बोल दूँ कि ड्रग्स लेता था, मैं बोल दूँ कि रिया चक्रवर्ती मार दी, महेश भट्ट मार दिए, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं एजेंसी, उनको पता है, वो एम्स में जाके सारा रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या है क्या नहीं था, क्या डोज अंदर गया था, वो अब उन्हीं को पता है, हमें पता नहीं है। पुलिस है, सीबीआई लग गई, सब सीबीआई का डिमांड कर रहे थे, वो लग गई, उसने अपना रिपोर्ट सौंप दिया, तो फाइनली सुसाइड ही आ रहा है। उसके आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है। नदीम, झारखंड की बात करेंगे, रांची से बिलोंग करते हैं, झारखंड को लेकर क्या सोचते हैं? कितनी संभावनाएं हैं कलाकार को लेकर? क्या कुछ काम करने का यहाँ अपॉर्चुनिटी कभी होगा, या कुछ बेहतर दिशा में काम करने की ज़रूरत है? क्या मानते हैं, झारखंड को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्यों, मतलब झारखंड देखिए कितना मतलब ब्यूटीफुल स्टेट है, कितना ग्रीनरी है यहाँ, और अपना पतरातू हो गया, नेतरहाट हो गया, हाल में ही तापसी पन्नू का भी अभी शूट हुआ था यहाँ पर। तो इतने स्टेडियम्स हैं, और धोनी भैया के चलते और ज़्यादा बूम कर गया रांची हमारा। कहाँ से हो भैया? तो धोनी के शहर से हो, क्योंकि हम तो सेम स्कूल के हैं, मैं भी डीएवी शामली का ही हूँ, तो वो मेरे काफ़ी सीनियर थे, तो मैं छोटे से देखा हुआ हूँ जब वो रणजी खेलते थे तब से। तो ऐसा है कि रांची में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, ग्रीन है और बिल्डिंग्स हैं, सारा कुछ है, शूट का प्रॉपर लोकेशन है यहाँ। बस सरकार थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को, तो चल पड़ेगा। अपने मानते खिलाड़ियों को जितनी फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पे, उतने कलाकारों को भी मिलने की जरूरत है, तभी धोनी की तरह ही अच्छे एक्टर भी यहाँ से हो सकता है। कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिल नहीं रहा है।
जो पुश कर क्या पा रहे हैं जरूरत वो- क्या है, कमियां क्या लग रही है यहाँ पे आपको? क्योंकि कई सारे बॉलीवुड के लोग डायरेक्टर प्रोड्यूसर आते तो हैं शूटिंग के लिए यहाँ, हाँ। लेकिन आप एक एक्टर हैं, आपको क्या कुछ कमियां लगती है जो इसे दूर किया जाए अगर तो बेहतर हो सकता है? मुझे कमियां तो लगती ही है, क्या बोलूँ, ये सब बहुत पर्सनल है। सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है। अब जो जहाँ से सपोर्ट ले ले, किसी को सपोर्ट मिल भी जाता है ऑफिशियल्स के तरफ से, कोई आईएएस सपोर्ट कर दिया जिनका रीच है, डायरेक्टर से जान पहचान है। क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे तब तो लगता होगा कि कोई आए, मुझे मेरे कलीग्स हो या कोई मेरे जान आज पहचान भी हो। मुझे लगता है, लेकिन आज मुझे अपने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन आज मैं अपने आप को वर्क प्रोफाइल बना लिया हूँ, काम करके दिखा दिया हूँ, तो ठीक ठाक काम आते रहता है। तो बहुत ज़्यादा किसी का सिफारिश का ज़रूरत नहीं है, और सिफारिश अगर हो जाता है तो और अच्छा है, क्योंकि मेरा उतना रीच वीच नहीं है। मैं अपने दम पर ही काम कर रहा हूँ, आगे भी अपने दम पर ही करूँगा, किसी से जान क्योंकि पहचान नदीम हो जाता है। हर्षवर्धन भी आए हुए थे, हाँ। वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं, और वो भी आए हुए थे, मुख्यमंत्री से उन्होंने मिला, फिल्म को लेकर बातचीत करी है। तो आप क्या यहाँ के कलाकारों को कुछ बूस्टअप करना चाहेंगे, या कुछ एक्टिंग क्लास आपको नहीं लगता है होना जरूरी है यहाँ? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बात चल रही है फिल्म सिटी बनाने की, हाँ। तो वैसे में अगर उत्तर भारत में अगर फिल्म सिटी का निर्माण हो तो कितने कलाकारों को काम मिलेगा? क्योंकि मुंबई, जरूरी नहीं कि मुंबई फिल्म सिटी पे ही निर्भर रहे हम, या साउथ में एक रामोजी राव फिल्म सिटी है, दो जो फेमस हैं उन पे डिपेंड रहे हम लोग। आपको नहीं लगता कि आप हम लोगों के लिए एक उत्तर भारत में भी फिल्म सिटी का निर्माण अगर हो जाता है तो बेहतर हो सकता है? होना चाहिए। मैं तो ये बात पहले भी बोल चुका हूँ, एक इंटरव्यू में मैं 2019 में ही बोला था कि फिल्म सिटी तो बनना ही चाहिए। काफी स्पेस है यहाँ झारखंड के अंदर जहाँ गवर्नमेंट बना सकती है, और मुंबई आना जाना तो खैर लगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ के एक्टर्स को कम से कम रोजी रोटी चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब आज काम है कल नहीं है, एक वेब सीरीज किए फिर एक वेब सीरीज के लिए 6 महीना वेट कर रहे हैं, वो सब फिर 6 महीना का खर्च। घर वाले भी बोलते हैं भाई अच्छा जॉब कर लो, कम से कम रेगुलर पैसा तो आएगा, क्या एक्टिंग में पड़े हुए। मेरे काफ़ी यहाँ जो एक्टर्स हैं यहाँ के लोकल, उनसे काफ़ी बात हुई है, और यहाँ कुछ प्रोजेक्ट भी हम लोग प्लान कर रहे हैं किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ मिल के, वो कॉन्फिडेंशियल है। तो मैं यहाँ के एक्टर से भी टच में हूँ। जैसे ही वो प्रोजेक्ट ऑन फ्लोर जाएगा, ऑफ कोर्स मैं प्रीफर करूँगा कि रांची झारखंड के अच्छे कलाकार जो हैं, जो परफॉर्म कर पाए, और एक्टिंग क्लास भी मैं एक एक्टिंग गुरु से जो डायरेक्टर भी हैं मुंबई में, अभी आदित्य पंचोली की वाइफ को वो डायरेक्ट किए हैं जी, तो उनसे मैं बात किया था, तो वो एक वर्कशॉप लगाने वाले हैं शायद रांची में, क्योंकि अभी कोरोना खत्म ही हुआ है 3 महीने 2 महीने पहले। तो मेरा प्लान चल रहा है कि यहाँ एक अच्छा कोई एक्टिंग गुरु मंगवा के लड़कों को थोड़ा 15 दिन का या 1 महीने का कम से कम वर्कशॉप दिलवा दूं, ऑथेंटिक क्या है, कैमरा एक्टिंग क्या है समझ सके, तो वो थोड़ा सा समझ सके, और अगर कंटिन्यू करना है इस कैरियर को तो आगे कंटिन्यू कर सके। 2020 तो हमारा कोरोना काल में ही चला गया। क्या आप मुंबई में ही थे उस समय जिस समय अचानक से ये कोरोना आया? कोरोना काल का कुछ अगर एक्सपीरियंस नहीं, मैं 2 दिन पहले फ्लाइट पकड़ के आ गया था। पापा बोले कि फ्लाइट बंद होने वाला है। मेरे डैड मुझे पहले ही बता दिए थे कि बेटा आ जाओ, फ्लाइट भी बंद हो जाएगा। तो मैं उसी समय टिकट कराया और आ गया। उसके बाद काफ़ी सारे एक्टर्स का पता चला मुझे कि फंसे हुए, मतलब काफ़ी महीने फंसे हुए, तो चैरिटी वगैरह भी चल रहा था, तो मैं भी यहाँ से कौन सा वगैरह कार्य चल रहा था जो कि प्रभावित हुई पिछले साल, जिस पे काम करने वाले थे आप, वो सब पेंडिंग हो गया या अब आगे इस साल होगा या खत्म ही हो गया सारा? 3 वेब सीरीज तो मैं करने वाला था, मतलब समझिए 1 वीक में मुझे एग्रीमेंट साइन करना था और सारा चीज खत्म हो गया। लेकिन एक वेब सीरीज में एज अ लीड एंड पैरेलल लीड मेरा बात चल रहा है, हो सकता है वो 1-2 महीने में फ्लोर पे जाए, और देखते हैं आगे। अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, सारे प्रोजेक्ट्स अभी नए जो भी लोग बैठ गए थे वो अभी सारे राइटर्स प्रोड्यूसर्स वो अब उठे हैं कि नहीं, अब काम को फिर से ट्रैक पे लाना है, तो वैसे ही हमारा भी काम चलेगा। कास्टिंग स्टार्ट हो गई। नदीम बॉडी बिल्डिंग से खास लगाव रखते हैं और इन्हें ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। नदीम किस ब्रांड के एम्बेसडर बनाए गए हैं और जिम को क्या मानते हैं, बॉडी बिल्डिंग की इतनी ज़रूरत है इस फील्ड में?
बॉडी बिल्डिंग की फिटनेस की थी ज़रूरत है। कोरोना में सबको पता चल गया कि फिटनेस इज़ द प्रायोरिटी। बिल्कुल। आप उसको स्किप नहीं कर सकते। बोला गया ना कि अगर आपको फिट रहना महंगा लग रहा है तो आप एक बार बीमार पड़ के भी देख लीजिए। अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स लेना इतना महंगा लगता है तो आप एक बार डॉक्टर से भी मिल लीजिए बीमार पड़ने के बाद। तो बिग फ्लेक्स नाम करके एक कंपनी है जो कि इनके 3 ब्रांचेस हैं जी। फार्म ग्रेड, बिग फ्लेक्स और अभी एक आयुर्वेदिक आने वाली है जी। वन हर्ब्स। जी। तो ये काफ़ी बड़ी मुंबई की कंपनी है। तो मैं इनका ऑफिस विजिट किया जब ये प्रमोशन के लिए बोले जी। तो ऑफिस विजिट किया, क्योंकि जेन्युइन सप्लीमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। आज के डेट में मिलावट वगैरह आप सुनते ही होंगे। आज पेपर में आ गया, इधर आ गया, फेसबुक में आ गया कि 1 करोड़ का माल पकड़ाया है। तो मुझे वो चेक करना था, तो मैं चेक वेक किया, पर्सनली यूज किया। उसके बाद मैं बोला कि नहीं, द कंपनी इज ऑथेंटिक, अब इसको साइन कर सकते हैं और इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो आप लोग भी जैसे इतना बड़ा ऑफिस है तो विटामिन ये सब सारा प्रोवाइड हो जाएगा bigflex.in पे। तो वहाँ आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और आयुर्वेदिक हर्ब्स भी आने वाला है तो वो और बेटर होगा जितने ओल्ड एज लोग हैं उनके लिए। इसकी लागत की बात करें तो क्या कुछ कीमतें अगर इनकी आएगी सप्लीमेंट्स की? सप्लीमेंट्स का तो वैरायटी है। जैसे कि फार्म ग्रेड है तो इनका विटामिन सी से स्टार्ट होता है, मल्टी विटामिन आता है, ओमेगा 3 आता है, जॉइंट्स के लिए आता है, तो स्किन के लिए आता है। बात समझ रहे हैं। तो एज एन एक्टर मुझे तो सारा कुछ जरूरत पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मेंटेन करना होता है। बॉडी बिल्डिंग के लिए वे प्रोटीन आता है। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है। इनका जो सामान बन रहा है ये बहुत प्योर है, इसमें कोई दाग नहीं है। तो मैं बोला चलो ऑथेंटिक चीज़ को आप ठोक के बेच सकते हैं, और कहीं और से इधर उधर से लेंगे तो भाई क्या दे रहा है पता नहीं है। नदीम, किसी बड़े एक्टर अगर काम करने का मौका मिला तो किन के साथ काम करना चाहेंगे, या अनुभव रहा हो जिनके साथ काम करने का? काम करना चाहूँगा, बहुत सारे बड़े एक्टर्स हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कौन नहीं काम करना चाहेगा। लेकिन वही है, कब मौका मिलता है पता नहीं। लेकिन अपना काम है, चलते रहना। आगे क्या कुछ प्लानिंग कर रखा है? बस अभी वेब सीरीज है और शोज आए थे, एक नहीं मैं 20 शो अभी मना कर चुका हूँ, 20, क्योंकि मेरे पसंद का कैरेक्टर नहीं था। और मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है ऐसा कि एकदम चाहिए ही चाहिए, आज ही काम चाहिए, नहीं तो एकदम लाले पड़ जाएंगे। वैसा नहीं है। जब मेरे पसंद का काम मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। अभी जो वेब सीरीज में बात चल रहा है वो मेरे पसंद का काम है, वो फ्लोर पे जाएगा तो मैं करूँगा उसे प्रोफाइल और स्ट्रांग होगा और फिर आगे देखा जाएगा। जो कलाकार यंगस्टर्स हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, हाँ, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही रहेगा कि पहले आप एजुकेशन कंप्लीट करिए। और क्योंकि आजकल लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते कि पढ़ाई करें कि किस तरफ दिशा में जाए, वो चूज नहीं कर पाते हैं कि पढ़ाई अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहीं भी बैठेंगे तो आप पता चल जाएगा कि आप पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको उतना ज़्यादा वैल्यू भी नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिए और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाइए। थोड़ा अनसर्टेन फील्ड है, क्योंकि आप सुसाइड भी बहुत पढ़ते होंगे, एक्टर ने सुसाइड कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास एक बैकअप तो थोड़ा रहना ही चाहिए कि मान लो यार 2 साल, जैसे बहुत सारे बड़े एक्टर्स हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आज उनके पास काम ही नहीं है, जो 50-60 फिल्म कर चुके हैं। इशारा आप समझ रहे होंगे। तो थोड़ा अनसर्टेन है। आज काम है, आज मिल गया काम। जैसे मैं स्टार प्लस का शो किया, मैं सोचा कि 2-2.5 साल अब चलेगा, आ गया कोरोना, शो हो गया बंद। अब तो उतना आपके पास बैकअप रहना चाहिए। आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, जोश में होश नहीं खोना है। मेरा यंगस्टर्स को यही एक मैसेज रहेगा कि जोश अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा सटल होके चलिए, थोड़ा सा चीज़ों को वॉच करिए कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि कल 6 महीना काम नहीं मिले तो मेरे पास थोड़ा बैकअप रहे कि मैं गुजारा कर सकूं। तो नदीम अहमद खान ने कई चीज़ों को बताया है,
मुंबई में अभी रह रहे हैं और कई सारे वेब सीरीज पे काम भी करने जा रहे हैं। कई सारे प्रोजेक्ट को कोरोना काल में प्रभावित भी हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारने के बाद कलाकारों को कह रहे हैं। और निश्चित रूप से जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको स्ट्रगल वाला फील्ड तो है ही। तो नदीम, जाते जाते हम अंतिम, अगर आपकी ओर से अगर कुछ, ये तो हमारे सवाल थे, अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहें तो, जो छूट गया हो मेरा कुछ अगर सवाल तो। नहीं, ऐसा कोई सवाल तो छूटा नहीं है। आपने एक सवाल किया तो मैं उसका काफ़ी लंबा जवाब दिया हूँ। तो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स जो है सारे समझ ही चुके हैं, और जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उनको काफ़ी डिटेल में ये इंटरव्यू पता चल गया होगा कि क्या सच है क्या झूठ है। और बहुत ऑनेस्ट मैंने दिल से बोला है, जो भी बोला है इसमें कुछ ऐसा फैब्रिकेशन करके नहीं बोला है। तो वो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, आपका जो भी है वो हमने पूरा कवर कर लिया है, आई होप। और हाँ, नेवर गिव अप मत कीजिए लाइफ में, कभी भी बढ़ते रहिए और बुरा मत कीजिए, अच्छा कीजिए सबके साथ। तो नदीम ने अपने लाइफ की कई चीज़ों को शेयर किया है और उम्मीद करता हूँ कि लाइव लगातार ये दिलासा देती है और निश्चित रूप से इनके लिए दुआ करती है कि जल्द से जल्द ये अच्छे बड़े एक्टर बनकर उभरे, ताकि झारखंड का, रांची का नाम रोशन हो सके। इस इंटरव्यू में इतना ही। अगले इंटरव्यू में फिर हम आपको रूबरू कराएंगे किसी नए शख्स के साथ। मैं कौशल कुमार आपसे लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।